हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज वन शॉट हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स का मैं बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने वो टॉपिक जो है वो कुछ लेक्चर्स में मैंने 10-12 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो इसको मैं वन शॉट में जो जो इम्पोर्ट है इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा। तो देखिएगा, अब पहले आ रहा है बेटा हैलो अल्केन्स। Haloalkanes are those organic compounds which contain X as a functional group. X as a functional group, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसमें, अगर अल्कीन से हम हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे, वहां पे X इंट्रोड्यूस करेंगे। X मीन्स हाइड्रोजन्स, X मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फॉर्मूला क्या है इनकी? CnH2n+2। इसकी क्या, इसकी CnH2n+1 और उसकी जगह पे क्या है? X। तो R और X के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, क्योंकि ये 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। तो इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और R के पास आपको पता ही है, तो ये बन गया RX, ठीक है ना। तो R आपको बेटा पता है, R है मीथल, R है इथल, R है प्रोपल, N ब्यूटल, N पेंटल, N हेक्सल, सो ऑन, ठीक है ना। ये भी आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे CH3Cl या CH3CH2Br हूं, या CH3CH2CH2I लूं, या CH3F लूं, तो इनका कॉमन नेम क्या है बेटा? इसको कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम। इसका क्या नाम आएगा कॉमन नेम? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या आएगा? एन प्रोपल आयोडाइड। एन प्रोपल आयोडाइड। इसका नाम क्या आएगा कॉमन नेम? मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है कि नहीं है। तो इनका IUPAC नाम क्या आएगा? इनका IUPAC नाम क्या आएगा बेटा? इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन। इसको कहेंगे बेटा ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन। इसको क्या कहेंगे? 1 आयोडोप्रोपेन। 1 आयोडोप्रोपेन। इसको क्या कहेंगे? फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन। ये इनके IUPAC नेम है। अब आपको कोई भी बड़ी चेन देगा, CH3 CH2 9 टाइम्स I, इसको क्या कहेंगे? 9 और 10 कार्बन, 1 आयोडोडेकेन। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखोगे तो इस तरह है, फॉर एग्जांपल, तो BR है 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या कहेंगे? 1 ब्रोमोहेक्सेन। 1 ब्रोमोहेक्सेन। हर कार्बन किसमें है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, ठीक है ना बेटा। ये आपको वहां पे 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इनकी फॉर्मूला क्या है, इनका IUPAC नेम क्या है, या कॉमन नेम क्या है, कोई भी आप दे, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर यहाँ पे 5 बार है तो 5 और 6 हो गए। अगर क्लोरीन होगा तो क्या कहोगे? 1 क्लोरोहेक्सेन। अगर इसी का नाम आपको पूछेंगे, इसका IUPAC ये कॉमन नेम क्या है, तो क्या कहोगे? N हेक्साइल क्लोराइड। N हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। देखिए अब इनमें भी बेटा, जिसमें एक ही हैलाइड ग्रुप अटैच होगा, जिसमें बेटा 2 हैलाइड ग्रुप्स होंगे, जिसमें बेटा 3 हैलाइड ग्रुप्स होंगे, जिसमें बेटा 4 हैलाइड ग्रुप्स होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जिनमें एक होगा तो उसको बेटा क्या कहेंगे? मोनोहैलोअल्केन। मोनोहैलोअल्केन्स। जिनमें बेटा 2 होंगे तो क्या कहेंगे? डाइहैलोअल्केन्स। डाइहैलोअल्केन्स। जिनमें बेटा 3 होंगे तो क्या कहेंगे? ट्राइहैलोअल्केन्स। ट्राइहैलोअल्केन्स। जिनमें बेटा 4 होंगे तो क्या कहेंगे? टेट्राहैलोअल्केन्स। टेट्राहैलोअल्केन्स कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो एग्जाम्पल आप कहोगे कि CH3Cl क्लोरोमीथेन। अगर CH2CHCl होगा, इसको क्या कहेंगे? IUPAC नाम 1 2 डाई क्लोरोइथेन। 1 2 डाई क्लोरोइथेन। अगर इसी तरह यहाँ पे बेटा इस तरह होगा, CH2Br
CH2, ये CHBr, इनकी वैलेंसी बराबर हो गई 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन, ट्राइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है कि नहीं है। अगर इसी तरह बेटा होगी 4 अब CH2 Cl CH Cl, ये CH है यहाँ पे CH Cl CH2Cl, तो क्या कहेंगे 1 2 3 4 टेट्राब्रोमो, टेट्राब्रोमो क्या आएगा बेटा, ये क्या है ब्यूटेन, टेट्राब्रोमो ब्यूटेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब इसमें भी बेटा ये है कि जो डाइहैलो है, जो ये डाइहैलो है, तो इसमें बेटा अगर एक कार्बन के साथ ही दोनों हैलाइड ग्रुप्स अटैच होंगे, इसको कहते हैं जिम डाइहैलाइड। जिम मीन्स अटैच्ड टू सेम कार्बन, डाई मीन्स टू, हैलाइड मीन्स हैलोजेंस। इसको बेटा कहते हैं विसाइनल डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड। क्यों? Vicinal dihalides are those halides where two halide groups are attached to two adjacent carbon atoms. In gym dihalides, two halide groups are attached to same carbon atom. इनमें स्टेबल कौन है बेटा, इनमें स्टेबल ये है। क्यों? क्योंकि इनमें मिनिमम रिपल्शन है, यहाँ पे रिपल्शन है, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है। जिम डाइहलाइड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, ये भी याद रखेगा। ये मैंने आपको वहां पे पूरा डिटेल में लिखा है। तो व्हाट आर विसाइनल डाइहलाइड्स एंड व्हाट इज what are vicinal and gym dihalides? Gym dihalides are those halides where two halide groups are attached to same carbon, whereas in vicinal weak dihalides, two halide groups are attached to two adjacent carbon atoms. ये stable होता है, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा अगर इस तरह होगा CH3 CH2 CH2 Cl, या बेटा इस तरह है, या इस तरह है CH3 CH Cl CH3, या बेटा इस तरह है CH3। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर हैलो अल्केन्स एंड क्लासिफाई देम, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये हैलो अल्केन्स किस किस में डिवाइड हुए हैं, 1 डिग्री में, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, और बेटा क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, 3 डिग्री हैलाइड्स। इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट आर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वेयर हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम, ये 2 डिग्री है, वेयर हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन। व्हाट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वेयर हैलाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना बेटा। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये बेटा इस तरह है, ये इस तरह है बेटा। अब ये किस तरह है बेटा, ये इस तरह है, इसको क्या कहेंगे, कॉमन नेम टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्यों कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया ब्यूटाइल, C4H9 हो गया ब्यूटाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्लोराइड है टर्शियरी। इसका IUPAC नाम क्या आएगा बेटा, IUPAC 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका नाम बेटा क्या आएगा, 1 2 3 क्या आएगा बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये आपका हो गया, अगर क्लास में भी करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलाइड ग्रुप्स, मानो डाई ट्राई टेट्रा या पॉली हैलो अल्कीन्स, पॉली किसमें, उसमें कितने हैं बेटा, उसमें बहुत सारे हैं फिर, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह पॉली हैलो अल्कीन, पॉली हैलो अल्कीन्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिएगा अब इसमें बेटा लैब प्रिपरेशन आ रही है, लैब प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केनों का एक और नाम क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड्स। तो नंबर फर्स्ट बेटा है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स।
ठीक है बेटा कि नहीं है? बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन सीधा देखेंगे, अल्कीन्स देंगे, अल्कीन्स मान के चलिए मैंने लिया बेटा मीथेन, मीथेन को मैंने क्लोरीन ऐड किया, इसमें होमोलिटिक फिशन होगा, ये आपको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, HCH, और यहाँ पे HCl निकलेगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, क्लोरीन। तो बन गया हमारा 1 डिग्री अल्काइल हाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बन गया क्लोरोमीथेन। मगर अगर इसमें बेटा क्या होगा, इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज अवेलेबल, एक्सेस ऑफ, अगर वहां पे होगा एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज अवेलेबल, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर जो ये CH3Cl है, ये एक और क्लोरीन के साथ, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो एक और निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा, बनेगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, एक और क्लोरीन ऐड करेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HCl निकलेगा, तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। इसी तरह बेटा अगर एक और क्लोरीन, अभी एक हाइड्रोजन और है, तो HCl निकलेगा, तो क्या बनेगा, CCl4, तो क्या बन गया बेटा, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन। तो एक्सेस में ये बन गया बेटा, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर आपको डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आएगा, तो इस तरह बेटा वहां पे करना, ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं? हाँ, इसमें बेटा ये याद रखना कि जब आयोडीनेशन करते हैं ना, ब्रोमिनेशन सेम है, अगर आयोडीनेशन हम करते हैं ना बेटा, तो वो रिवर्सिबल होती है, वो क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल होती है, HI निकलेगा। इसीलिए उसको मैं प्रीवियस लेक्चर्स मेरे चेक कीजिए, इसीलिए उसके लिए आयोडिक एसिड लेते हैं उसको बेटा, इसके साथ 5 मोल्स इसके मिलाते हैं, तो वहां पे बेटा 3 टाइम्स I2, मतलब ये I2 में कन्वर्ट करता है, और बेटा यहाँ पे निकलेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिएगा 5 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन 6, 3 6, तो ये 3 2 6, ऑक्सीजन 3, ऐसा हो गया, तो रिवर्सिबिलिटी को वो रोकता है अगर आयोडीनेशन होगी। सेकंड वन बेटा फिनक्लिस्टन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन, फिनक्लिस्टन रिएक्शन को एक और नाम बेटा देते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसके लिए भी क्या करते हैं बेटा, अगर हम CH3R ले, मतलब X लेंगे, X मतलब लेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे, ये भी मैंने वजाहत से बताया है, ब्रोमीन, और यहाँ से बेटा सोडियम आयोडाइड लेंगे, एस्टोन, तो वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बनेगा CH3I और क्या बनेगा, NaBr, तो बन गया मिथाइल आयोडाइड। इसको क्यों कहते हैं एक्सचेंज, मतलब वो मैंने पूरा इसमें मैकेनिज्म सारा कुछ कहा है। तो मिथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं बेटा, सोडियम आयोडाइड के साथ, और वहां से क्या बनेगा, अगर एग्जाम में आ सकते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ मिलाए, वहां से बेटा ये बन गई, और ये बन गया मिथाइल आयोडाइड, और निकल गया सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन, और ये ले सकते हैं इसमें। थर्ड वन फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स कुछ मेन मैं बताऊंगा। अल्कीन में बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सीधा ये आएगा CH3 CH2Cl, बन गया। ये कौन सा अल्कीन था बेटा, ये सिमेट्रिकल अल्कीन था, इसका नाम क्या है बेटा, इथीन या इथाइलिन। तो इथीन को जब हमने, ये पता है आपको, ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो CH3 आएगा, और क्या बनेगा बेटा ये। मगर अगर यहाँ पे होगे बेटा इस तरीके की, यहाँ वहां पे अब ये होगा, ये प्रोपीन है, प्रोपीन मीन्स ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HCl लगाएंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोइन रूल। मार्कोइन को क्या कहता है, वो कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम गोज द कार्बन अराउंड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो वो कहता है कि ये जाएगा कहाँ पे बेटा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। वो भी बन सकता है, मगर ये क्या बनता है मेजर में, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या बनता है मेजर में, वो ये मेजर में बनता है, तो नाम क्या आएगा, 2-क्लोरोप्रोपीन, 2-क्लोरोप्रोपीन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना शॉर्ट में। तो यहाँ पे ये नाम साथ लिखना, इथाइल क्लोराइड। अनसिमेट्रिकल लेंगे तो बेटा वहां पे क्या होगा, मार्कोइन को रूल फॉलो होगा। फोर्थ वन बेटा
हंस-डेकर रिएक्शन, हंस-डेकर यानी बोरोडीन हंस-डेकर रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल अगर मैं लूं CH3COOAG, इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, रिफ्लेक्स इसमें CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन है, डिग्रेडेशन। इसमें क्या बन गया RBr और क्या बन गया AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और क्या निकला कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या बनेगा CH3Br और क्या निकलेगा AgBr और क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड। इसको क्या कहेंगे बेटा, सिल्वर एस्टेट, इसको सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये कौन सी रिएक्शन है, एग्जाम में आ सकती है, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन मींस डिसेंट ऑफ सीरीज। इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन नंबर अगर यहाँ पे 2n है वो n पहुंच जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है। तो ये आ गई चौथी हंस-डेकर रिएक्शन। फिफ्थ वन रिएक्शन स्वेट्स रिएक्शन। अगर हमें बेटा क्या बनाने हैं, अगर हमें बनाने हैं फ्लोरोबेंजीन्स, तो क्या आएगा बेटा, अगर RBr लूंगा मैं, उसको मैं AgF के साथ ट्रीट करूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये 2 टाइम्स मैं लूंगा, ये 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हीट करूंगा तो क्या बनेगा 2 टाइम्स RF बन गया कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स RF बन गया। या यहाँ पे बेटा मैं एक बार ही लूंगा ये, हाँ, क्या बन गया RF और क्या बन गया यहाँ पे बेटा ये, और क्या बनेगा यहाँ पे बेटा ये क्या कहते हैं AgBr। अगर एग्जाम्पल आप लोगे CH3 CH2 Br AgF, तो इसको ट्रीट करेंगे, क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन्स। एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं, फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड, और क्या बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी AgBr बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। उसमें मैंने कहा है कि HgF2 भी लेते हैं या SbF3, फिर 3 मोल्स लेते हैं तो वो भी बनेगा। फिफ्थ वन है ये। सिक्स्थ वन फ्रॉम अल्कोहल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अल्कोहलों से भी बेटा बनाते हैं। अल्कोहल्स बेटा ये है, अल्कोहलों के साथ अगर ट्रीट करेंगे बेटा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पे बेटा बनेगा। ये पहले लेंगे, अगर पहले इसमें बेटा लेंगे, सिक्स्थ वन है फ्रॉम अल्कोहल्स। इसमें बेटा ROH अगर लेंगे, इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यानी ल्यूकास रिएजेंट, तो क्या बनेगा बेटा, वहां पे वाटर निकलेगा, यहाँ पे इस तरह ये वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे RCl, और ये वाटर निकल गया, क्या बन गया अल्काइल हैलाइड्स। एग्जाम्पल अगर आप लोगे CH3 CH2OH इथेनॉल, तो HCl के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2Cl, ठीक है ना। तो नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड। ये इसका एक पार्ट है। इसी का दूसरा पार्ट है सिक्स्थ का, जब अल्कोहलों को ट्रीट करते हैं, पहले थे ये रिएक्शन विद PCl5, तो बताइए क्या होगा, इसमें बनेगा RCl और बनेगा POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। एग्जाम्पल लेंगे बेटा, इसमें एग्जाम्पल लेंगे CH3 CH2OH और PCl5, और इसको बेटा ट्रीट करेंगे, ये बनेगा CH3 CH2Cl और POCl3 निकलेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, HCl देंगे, तो ये क्या बन गया इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड है, ये बेटा है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, और क्या निकला बेटा HCl निकला। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा। तो इसी का बेटा तीसरा पार्ट, इसी छठे का तीसरा पार्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोन। ये पहले PCl3
फास्फोरस क्लोराइड। तो ROH लेंगे बेटा 3 टाइम्स, यहाँ से PCl3 लेंगे, सारा मैकेनिज्म भी मैंने बताया है उसमें, 3 टाइम्स RCl और बनेगा H3PO3। तो बन गया फास्फोरस एसिड, जो बन गया क्या बन गया, फास्फोरस एसिड बन गया, फास्फोरस एसिड। तो एग्जाम्पल अगर बेटा लेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स CH3OH और PCl3 फास्फोरस, ये क्या है बेटा, मिथनॉल मैंने लिया। तो मिथनॉल जब मैंने लिया तो क्या बनेगा बेटा, 3 टाइम्स CH3Cl और क्या बन गया H3PO3, ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ये क्या बन गया बेटा, क्लोरोमीथेन। क्यों, जब ये 3 आएंगे तो 3 क्लोरीन यहाँ पे बच गया, क्या H3P और O3, इसको क्या कहते हैं, फास्फोरस एसिड। इसी का चौथा है वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड, यानी थायोनाइल क्लोराइड हो गया बेटा, थायोमीन सल्फर, थायोनाइल क्लोराइड ये हो गया। तो इसको बेटा कहते हैं डार्जन्स प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। डार्जन्स प्रोसीजर इसी को कहते हैं। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करोगे आप, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इनपिरिडीन। ये सारा मैंने मैकेनिज्म उसमें आप देख सकते हो ये। तो क्या बनेगा, RCl, अच्छी रिएक्शन है, दोनों गैस निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो अच्छी तरह प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं बेटा CH3CH2OH, तो इसको बेटा इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल को मैं ट्रीट करूंगा किसके साथ, SOCl2 के साथ, यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इनपिरिडीन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वहां से क्या बनेगा, वहां से बनेगा बेटा CH3CH2Cl, यानी क्लोरोइथेन, और क्या बनेगा बेटा, और बनेगा SO2 गैस और निकलेगा HCl। ये आपका आ गया इथेनॉल, जहां पे मतलब ये आपको पता है, जब SOO निकलेगा तो SO2, HCl इसके साथ, क्लोरीन इसके साथ, ये आपको आ गया इस तरह। तो ये लैब प्रिपरेशन काफी है। अब इसके बाद बेटा आ रही है केमिकल reactions of haloalkanes या alkyl halides, chemical reactions of haloalkanes और alkyl halides। अब बेटा इसमें है, एक तो है बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक तो है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम में आ सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बी है इसमें मेटिलेशन रिएक्शन है बेटा, इसमें क्या है, मेटिलेशन रिएक्शन है बेटा। इसमें एक और है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, और इसमें कुछ मिसलिनियस रिएक्शंस भी है या रिडक्शन है। तो फिलहाल हम ये देखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप उसमें चेक कर सकते हो। अब बेटा R जो है, जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है इसके पास तो वीक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है। जब वीक न्यूक्लियोफाइल इसको इस टाइप की, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। वीक ये न्यूक्लियोफाइल है, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच वीक न्यूक्लियोफाइल्स आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN है, जैसे SH है, ठीक है ना। अब देखेंगे रिएक्शनों में इसको। अब देखेंगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसमें बेटा देखेंगे, अगर हम देखेंगे फर्स्ट में ही देखेंगे इसमें इसकी ए पार्ट जो है बेटा, तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ किसकी बेटा, RX की, किसके साथ करेंगे, इसमें एग्जांपल लेंगे बेटा CH3Br, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, पहले अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, मैंने एग्जांपल ही ली CH3Br, इसको मैं, तो यहां से बेटा क्या निकलेगा, KBr निकलेगा, तो वहां पे बेटा क्या आएगा, CH3OH, तो आ गया ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बन गया, मिथनॉल। तो ये क्या था बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड आ गई एक रिएक्शन, आ गई एक। अब इसी का मतलब ये एक रिएक्शन है। अब सेकंड है ए पार्ट का, सेकंड, अगर इसी को बेटा मान के चलिए मैं अब लूंगा CH3CH2Br, इसको मैं बेटा ट्रीट करूंगा CH3ONA के साथ, वो क्या हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहां पर भी क्या है, ये Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल।
तो स्ट्रॉन्ग लिक्विड तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2O CH3। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी इथीन या इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना, या मिथॉक्सी इथेन, IUPAC नाम मिथॉक्सी इथेन। इस रिएक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन आ सकती है एग्जाम में, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये इसकी दूसरी है। इसकी तीसरी रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ऑफ यही हम लेंगे CH3 CH2 Br लीजिए विथ किसके साथ बेटा लेंगे, अब हम इसको पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN के साथ। तो क्या आएगा, अगर CH3 CH2 ये ब्रोमीन लेंगे, उसको KCN के साथ लेंगे अल्कोहलिक, तो वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा CH3 CH2, ये आएगा बेटा CN, तो क्या बन गया, इथाइल साइनाइड। तो आ गई ना सबस्टिट्यूशन, इथाइल साइनाइड, बाहर क्या निकलेगा, KBr, ठीक है ना। इसी को फोर्थ रिएक्शन अगर इसी की देखेंगे, रिएक्शन ऑफ अगर मैं मिथाइल ब्रोमाइड अब लूंगा विद AgCN अल्कोहलिक, इसमें कोवलेंट नेचर होता है, सीधे N से आता है, ये भी मैंने कहा है। अगर CH3Br को ट्रीट करेंगे AgCN के साथ अल्कोहलिक, तो क्या बनेगा बेटा, CH3NC, तो क्या बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। और क्या निकलेगा बेटा वहां से, AgBr निकलेगा। ये भी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन फोर्थ। फिफ्थ वन, अगर रिएक्शन ऑफ किसके साथ, आप यही लेंगे CH3Br विद किसके साथ, KNO2 के साथ, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, CH3Br प्लस KNO2 सोडियम नाइट्राइड, तो क्या बनता है बेटा यहाँ पे, ये बनेगा CH3ON डबल बॉन्ड O, ये बनता है मिथाइल नाइट्राइड बनता है। और यहाँ से क्या निकलता है बेटा, KBr निकलता है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा ये नाम साथ रखना, मिथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड व्हाट यू आर, या जनरल RBr या RX शॉर्ट में 6, रिएक्शन ऑफ CH3Br विद AgNO2 के साथ मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3Br, तो AgNO2 लेंगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, क्या बनेगा, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन बनेगा। और क्या निकलेगा बेटा यहाँ से निकलेगा AgBr। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये 6th रिएक्शन है। 7th रिएक्शन, अगर रिएक्शन ऑफ यही बेटा, अगर जनरल में लूंगा RX विद किसके साथ, ये क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बनेगा बेटा, अगर RX को लूंगा मैं NaHS, तो NaX निकलेगा, तो क्या बनेगा, NaX निकलेगा, तो क्या बनेगा, थायोल्स यानी मर्कप्टन्स। एग्जाम्पल अगर लेंगे CH3Br प्लस NaHS सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या निकलेगा, NaBr निकलेगा। CH3SH, ये क्या बन गया, मिथाइल थायोल या थायोमीथेन बन गया, ठीक है ना। अगर इसी में बेटा 8वीं रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ CH3 CH2Br विद Na2S सोडियम सल्फाइड इसके साथ, तो क्या आएगा, CH3 CH2Br को किसके साथ ट्रीट करेंगे, Na2S के साथ। अगर ये 2 टाइम्स होगा बेटा, तो क्या निकलेगा, 2 टाइम्स NaBr, यहाँ से क्या बनेगा, CH3 CH2S CH3 इसको क्या कहेंगे, थायोईथर, तो ये बन गया डाईइथाइल थायोईथर। तो ये इसकी बेटा 8वीं रिएक्शन है। तो 9वीं रिएक्शन इसकी बेटा है, रिएक्शन ऑफ बेटा क्या है, अल्काइल हलाइड्स विद किसके साथ बेटा मिलाएंगे आप, सोडियम स्टेट के साथ, CH3CONa के साथ, सोडियम यानी हम एग्जाम्पल देंगे CH3CH2Br, इसको मिलाएंगे किसके साथ, CH3CONa के साथ, तो क्या बनेगा, NaBr निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3CH2 ये क्या बनेगा बेटा
और C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका नाम क्या आएगा बेटा, इथाइल प्रोपेनेट, एस्टर बन गए। क्या बन गए बेटा, एस्टर बन गए। तो ये आपको पता है जब Na पॉजिटिव तो यहाँ पे CH3 एस्टेट आयन वो क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ पे जाएगा, Br की जगह पे। तो ये इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह 10वीं है रिएक्शन ऑफ CH3Br विद सोडियम आयोडाइड। अगर सोडियम आयोडाइड के साथ, इसको बेटा कहते हैं फिन-क्लिस्टन्स रिएक्शन, इसको कहते हैं फिन-क्लिस्टन्स रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें बेटा अगर हम लेंगे CH3Br लेंगे, उसको अगर ट्रीट करेंगे बेटा किसके साथ, NaI के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा वहां पे बनेगा बेटा CH3, ये आएगा यहाँ पे I, तो एक्सचेंज हो गया NaBr। ये क्या बन गया बेटा, मिथाइल आयोडाइड बन गया। ये बेटा क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड बन गया। ये क्या आ गई बेटा, 10वीं भी आ गई। अब इसके बाद 11वीं रिएक्शन इसकी आ रही है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड, यही अल्काइल हलाइड विद अमोनिया NH3 के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसमें CH3Br लूंगा तो अमोनिया को ट्रीट करूंगा तो पहले क्या बनेगा बेटा, CH3HBr निकलेगा, तो क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना, प्राइमरी अमाइन बन गया। मगर अगर मैं इसके साथ और CH3Br ट्रीट करूंगा, अगर इफ एक्सेस ऑफ Rx is available, excess of Rx is available, तो बेटा क्या बनेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो क्या बनेगा यहाँ पे, फिर ये बनेगा CH3NH CH3, तो क्या बनेगा HBr। फिर अगर और बेटा किसके साथ, इसको CH3Br के साथ ट्रीट करेंगे, CH3N CH3 ये इसको यही निकालेंगे तो क्या बेटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे H निकलेगा, HBr निकलेगा, उसकी जगह पे ये बन गया 3 डिग्री अमाइन, इसको क्या कहेंगे, NN डाइमिथाइल मीथन अमाइन, ठीक है ना, या ट्राइमिथाइल अमाइन। इसको एक और CH3Br लेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या बनेगा CH3 होल 4N, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे, तो क्या बन गया, क्वार्टनरी, ये बन गया क्वार्टनरी अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या बन गया, क्वार्टनरी अमोनियम ब्रोमाइड बन गया बेटा, क्वार्टनरी अमोनियम ब्रोमाइड बन गया बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। बी पार्ट है इसमें बेटा मेटिलेशन रिएक्शन, इसमें बेटा है बी पार्ट मेटिलेशन रिएक्शन, इसमें बेटा है बी पार्ट मेटिलेशन रिएक्शन। मेटिलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, अल्काइल हलाइड को अगर सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, तो सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, वहां पे बनता है RR, इन ड्राई ईथर। तो ये बन गया आपका, ये बन गया बेटा आपका अल्केन। ये क्या है, एग्रेडेशन रिएक्शन, ये एग्रेडेशन रिएक्शन है। इसको बेटा क्या कहेंगे, एग्रेडेशन रिएक्शन है। इसको कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज भी, क्योंकि इसमें डबल होता है, N से 2N बनता है, तो एसेंट ऑफ सीरीज इसको कहते हैं। अगर एग्जांपल लोगे CH3Br, ये यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ये यहाँ पे क्या निकलेगा, ये 2 टाइम्स NaX निकलेगा। तो 2 टाइम्स अगर लेंगे तो 2 टाइम्स Na है बेटा। यहाँ पे बेटा अगर ड्राई ईथर लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3, ये निकलेगा 2 टाइम्स NaBr, और यहाँ से बेटा क्या बनेगा, CH3 क्या बन गया बेटा, इथेन बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये तो थी, इस रिएक्शन को बेटा कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है ना, ये वर्ड्स रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन अच्छी है किसके लिए, सिमेट्रिकल अल्केनों के, सिमेट्रिकल अल्काइल हलाइड्स के लिए। अगर यहाँ पे बेटा हम मिथाइल ब्रोमाइड, अगर हम यहाँ पे बेटा लेंगे मिक्सचर, यानी CH3Br लेंगे और CH2Br लेंगे, और इन प्लस 2 टाइम्स सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, मैकेनिज्म सारा मैंने उसमें बताया है आपको। यहाँ पे ये और ये मिलेंगे तो बनाएंगे ईथेन, ये और ये मिलेंगे तो बनाएंगे ब्यूटेन, ठीक है बेटा कि नहीं है, और ये मिलेंगे तो बनाएंगे प्रोपेन, तो इसका मतलब ये फेथफुल नहीं है मिक्सचर के लिए। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन अच्छी है सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स के लिए, क्योंकि इसके लिए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। इसकी बी में ही मेटिलेशन रिएक्शन में बेटा आती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इसमें बेटा आती है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, इसमें बेटा आती है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में बेटा क्या आता है, इसमें फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन में, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बेटा इसमें RX ही लेते हैं,
एग्जाम्पल CH3Br, CH3Cl मैंने लिया, तो इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, जिंक के साथ, 2 टाइम्स जिंक के साथ। वहां पे बेटा क्या बनता है, वहां पे बनता है बेटा RR तो बनता है, मगर ZnX2 निकलता है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर सिमेट्रिकल, ये ZnCl2, ये भी इसमें बेटा आ गई। इसी तरह थर्ड है इसमें रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स, यूजुअली अल्काइल हलाइड्स with magnesium metal, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बेटा। अब इसमें बेटा क्या आएगा, इसमें यही CH3 अगर Br लेंगे उसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे, ये भी मैंने वहां पे मैकेनिज्म सिखाया है, क्या बन गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, नोबेल प्राइज इसको मिला विक्टर ग्रिग्नार्ड को, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मगर अगर इसकी जगह पे Cl लेते हैं तो वहां पे मैग्नीशियम लेते हैं, यहाँ पे ऊपर में ड्राई ईथर लेते हैं, यहाँ पे बेटा लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लेते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा CH3MgCl। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इसी तरह अगर इसमें भी बेटा CH3, ये बेटा इसको Br ही लेंगे, अगर यहाँ पे लिथियम लेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा मिथाइल लिथियम, और क्या बने निकलेगा LiBr, ठीक है ना। ये इसकी दो रिएक्शंस हो गई। अब इसमें जो बेटा रह गई थोड़ी सी, अब है ये बेटा C1 डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सीधा है, अगर आपके पास ये है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पे बनेगा इथीन, और निकलेगा बेटा KCl, और निकलेगा वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डिहाइड्रो का मतलब, डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको बीटा कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी, इसको बेटा क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बेटा कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, ये इस तरह है CH2H, ये क्या है CH2Cl, ठीक है ना, ये क्या आ गया KOH, ये क्या आ गया अल्कोहलिक, ये क्या आ गया बेटा, यहां से ये कौन सा, ये है बीटा, ये निकलेगा प्रोटॉन, वो बनाएगा वाटर, और ये निकलेगा KCl के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बन गया इस तरह सिमेट्रिकल, ये बन गया यही जो मैंने ऊपर। मगर अगर वहां पे बेटा अब होगा इस तरह होगा CH3 CH2 CHCl CH3, अब ये होगा, इसमें बेटा रूल अप्लाई होता है शाज़फ रूल, ठीक है कि नहीं है, या ज़ैट्सेव रूल भी इसको कहते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर भी ये अल्फा क्लोर, यहाँ बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे। वो कहता है कि जो मैक्सिमम अल्काइलेटेड होगा, ठीक है बेटा कि नहीं, मैक्सिमम अल्काइलेटेड कौन है, ये है, इसमें इथाइल पोर्शन है, इसमें तो डबल बॉन्ड यहाँ वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो बनेगा, ये भी मैंने बताया है। तो ये बनेगा बेटा इस तरह, ये 80% बनता है, 80%, इसको बेटा क्या कहेंगे 2 ब्यूटीन। और ये भी बन सकता है, अगर यहाँ का निकलेगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2, यानी 1 ब्यूटीन भी बनेगा, मगर वो क्या बनेगा बेटा, वो 20% बनेगा, मगर 2 ब्यूटीन जो है, तो ये बेटा ये शाज़फ रूल अप्लाई होता है, ज़ैट्सेव रूल, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इसकी बेटा क्या आ गई, सी मेटिलेशन रिएक्शन भी आ गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आ गई, एलिमिनेशन रिएक्शन भी आ गई। अब इसमें बेटा